तुलसी माला पहनकर जो व्यक्ति कोई भी पुण्य क्रिया एवं पितरों का कर्म करते हैं तो उन्हें करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। कि गले में अगर कंठी होगी, तुलसी होगी, सोने की चेन होगी तो चोरों की नजर होगी, और गले में तुलसी होगी तो माखन चोर की होगी महाराज। इसलिए गले में कंठी और माथे पर जिसके तिलक हो उससे तो साक्षात धर्मराज भी डरते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म का नियम है, हिंदू धर्म का, कि माथा तिलक विहीन और कंठी विहीन गला नहीं होना चाहिए। क्योंकि माना जाता है भगवान जो हमारे गोविंद हैं, इनको तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं है। अब जरा विचार करिएगा, भगवान को आप मिश्री भी दोगे, कुछ भी दोगे, बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, फिर इतना बड़ा देह दोगे तो तुलसी के बिना कैसे स्वीकार कर लेंगे? कभी सोचा है, बुद्धि लगाई है कि हम कंठी क्यों पहनते हैं, तुलसी क्यों पहनते हैं? तो तुलसी की माला पहनने से हमें लाभ क्या और हम क्यों पहनते हैं? तो कहा जाता है कि भगवान को कोई भी वस्तु आप चढ़ाइए, तुलसी के बिना वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें गले में कंठी धारण करवाने की, मस्तक में तिलक धारण करवाते हैं, ताकि जब हम अपने आप को ये कंठी पहन करके भगवान को समर्पित करें तो भगवान हमको छोड़े नहीं, हमको स्वीकार कर लें। इसलिए समझदारी से गले में कंठी होना आवश्यक है। और माना जाता है कि पुराणों में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर जो गले में कंठी नहीं पहनता है उसकी तुलना ब्रह्म राक्षस से की गई है। अर्थात अगर गले में कंठी नहीं है तुलसी की तो आप ब्रह्म राक्षस के समान माने गए हैं। तुलसी माला धारण करने वाले को कभी भी कोई पाप स्पर्श नहीं करता है और यमदूत कभी उसके पास नहीं आ सकते हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। तो माना जाता है यम के दूत हैं जो वो तुलसी की माला देखकर वैसे ही दूर भागते हैं, जैसे माना जाता है कि वायु के झोंके से पत्ते उड़ते हैं ना, पीपल के पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे ही यम के दूत कंठी धारण करने वालों से दूर भाग जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपने कंठी धारण कर रखी है तो दुख स्वप्न में भी आपको दुख नहीं मिलेगा, दुर्घटना और शंका जनित भय आपके जीवन से चला जाएगा। जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं उनको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती है, उनके शरीर को असौच भी नहीं लगता है कभी। अर्थात तुलसी हर अवस्था में पवित्र होती है, इसे आप कभी भी नहीं उतारी, हर अवस्था में आप धारण कर सकते हैं। तुलसी माला पहनकर जो व्यक्ति कोई भी पुण्य क्रिया एवं पितरों का कर्म करते हैं तो उन्हें करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। पितरों के कार्य में भी तुलसी धारण करके ही उनका कार्य करना चाहिए। अगस्त संहिता में कहा गया कि जो व्यक्ति तुलसी माला पहनकर भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं उन्हें अनंत फल प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिनके गले में तुलसी माला है वो निश्चय ही हरि के भक्त कहलाते हैं। और नारदीय पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों के कंठ देश में तुलसी माला होती है वे वैष्णव भक्त लोग जगत को पवित्र करते हैं। इसलिए भगवान को तुलसीधारी बहुत पसंद है, और वो चाहे फिर वस्तु हो और चाहे मनुष्य हो। क्योंकि साधारण काष्ठ से आप नौका बनाते हैं, नाव बनाते हैं, और साधारण सी नदी आप पार कर जाते हैं, तो इसको शास्त्रों में, पुराणों में ब्रह्म काष्ठ कहा गया, तुलसी को ब्रह्म काष्ठ कहा गया। अब ब्रह्म काष्ठ की नौका में सवार हो जाइए तो भव से पार हो जाएंगे। क्योंकि साधारण सी लकड़ी जब आपको नदी पार करा सकती है, यहाँ सांसारिक सागर पार करा सकती, समुद्र पार करा सकती है, तो क्या यह ब्रह्म काष्ठ आपको भव से पार नहीं लगा सकती? इसलिए ब्राह्मण का, वैष्णवों का कर्म है महाराज कि गले में कंठी, माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। बाकी आपके पास कुछ हो या ना हो, क्योंकि इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है, और यही हमारी सनातनियों की पहचान होती है। इसलिए हमारे धर्म में सिखाया गया कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, जहाँ पर सिखाया गया है कि सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, यही सनातन की पहचान है। जहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना होती है महाराज, वही सनातन है। इसलिए सुख इसमें है और